मंगलम भगवान वीरो मंगलम गातिं हरि मंगलम कुंदारी जैन देवोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च कास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्जलि आत्मरूपयरूपमयद्भुतं यानिलखे भवसीदतरो समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। इस अधिकार की जो पहला कलश है मंगलाचरण के रूप में, इसमें ज्ञान की महिमा करती हुई इस अधिकार की इस अधिकार का प्रारंभ किया गया है। अब तुरंत बाद आचार्य देव ने एक और कलश लिखा। उस कलश में आगे जो गाथाएं आने वाली है उसके विषय की सूचना रूप है। देखो लिखा है इसमें, अब सर्व विशुद्ध ज्ञान को प्रकट करते हैं। उसमें प्रथम आत्मा कर्ता भोक्ता भाव से रहित है। इस अर्थ का आगामी गाथाओं का सूचक श्लोक कहते हैं। आत्मा तो ज्ञाता है, पर का कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है। अर्थात पर के कर्ता भोक्ता के भावों से, विकारी भावों से आत्मा रहित है। यही आत्मा का विशुद्धपना है। और ऐसा अकर्ता भोक्ता रूप आत्मा का अनुभव करना, यही सर्व विशुद्ध ज्ञान का फल है। ये मूल बात है। और इसीलिए जब आत्मा का कर्ता भोक्ता भाव से रहित है, ये जो कथन आचार्य देव ने 193 नंबर के श्लोक में जो कहा था, इस कथन को खुलासा करना है। और इस कथन के खुलासा करने के लिए 4 गाथाएं एक साथ में जो लेते हुए टीका लिखी है आचार्य अमरचंद्र देव ने, वो सारी चर्चा हम इस कलश के बाद करेंगे। पहले ये चौथे कलश में इसका एक मात्र सूचना देते हैं। देखो, कर्तृत्वं न स्वभावस्य चितो वेदयितृत्ववत् अज्ञानदेव कर्तायां तद्भावादिकारका। हिंदी में देखो, जैसे भोक्तृ स्वभाव नहीं वैसे कर्तृ स्वभाव, कर्तापन अज्ञान से ज्ञान अकारक भाव। सिंपल है, कुछ खास बात इसमें लिखी है। देखो, यहाँ कहते हैं कर्तृत्व इस चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या कहा? कर्तृत्व इस चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है, जैसे भोक्तृत्व स्वभाव नहीं है। ये थोड़ा सा समझने जैसा है। जैसे करके जो लिखा है, ऐसा समझ लो एक प्रकार से कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये दोनों आत्मा के स्वभाव नहीं है। इस प्रकार भी तू कह सकते थे। सुनना, एक वाक्य रचना जो लिखी है उसका थोड़ा सा मुझे खुलासा करना है। पहले मैं फिर से पढ़ता हूँ कि कर्तृत्व इस चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है, जैसे भोक्तृत्व स्वभाव नहीं है।
तो ऐसा कह सकते थे कि वे कर्तृत्व और भोक्तृत्व आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा कह सकते थे, और ऐसा ही है। मगर कर्तृत्व आत्मा का स्वभाव नहीं है, जैसे भोक्तृत्व आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो जैसे कहकर क्या कहना चाहते हैं? मान लो कि इसका अर्थ तो ऐसा निकल सकता है कि जैसे भोक्तृत्व जो स्वभाव है उस सबको परिचय है, उदाहरण के रूप में लिया कि सब परिचित है, और ऐसा कह दिया आचार्य देव ने कि जैसे भोक्तृत्व आत्मा का स्वभाव नहीं है वैसे कर्तृत्व भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया कि उनके चित्त में ये पता होगा, उस समय कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो भोक्तृत्व जो अपना स्वभाव नहीं मानते होंगे, तो उसको लेकर ये कह सकते हैं कि जैसे भोक्तृत्व अपना स्वभाव नहीं है वैसे कर्तृत्व भी अपना स्वभाव नहीं है। इस टोन में क्यों लिखा, इसकी थोड़ी चर्चा मुझे करनी है और विकल्प आया कि ऐसा क्यों लिखा। वैसे तो जो आत्ममीमांसा जैसी जो स्तोत्र है उसमें आचार्य देव ने वैशेषिक जो मत है उसकी मान्यता ऐसी है कि जो आत्मा वास्तव में देखा जाए उनके यहाँ ऐसा लिखते हैं कि पर का वो करता तो है, मगर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लिखा कि पर का भोगता तो है मगर करता नहीं है। सुनना, ऐसा इन्होंने लिखा, उस मान्यता में ऐसा कहा। तो आचार्य देव उत्तर देते हैं, समझ में प्रश्न क्या है। उनकी मान्यता ये है कि आत्मा पर का भोगता तो है मगर करता नहीं है। यहाँ तो जुदी बात लिखी है ना, जैसे आत्मा पर का भोगता नहीं है वैसे आत्मा पर का करता भी नहीं, मगर वहाँ तो उल्टा लिखा है कि वो पर का भोगता है पर करता नहीं है। तो आचार्य देव उत्तर देते हैं कि पर का भोगता है करता नहीं है। जो आप कह रहे हो तो भोगता है, इसका अर्थ है कि करता ही है ना। पर का भोगना एक प्रकार से करना ही है, करता हो एक भोगता हो, तो वो अलग बात है। मुझे पहले उसका अर्थ बताता हूँ कि पर का भोगता है करता नहीं है, तो पर का भोगना भी तो एक करना ही है। क्या है पर का भोगना है, क्या है करना ही हुआ ना, तो करता हुआ ऐसे। तो समझना मैं जो भाव कह रहा हूँ कि पर का भोगना भी तो एक करना ही है, तो फिर वो तो करना ही हुआ, करता ही हुआ, तो इसमें करता नहीं है बात कहाँ से आई। कई बातें हैं, सारी दुनिया ये मानती नहीं, ईश्वरवादी जो है ये सारी चीज़ों का कर्ता कौन है, ईश्वर करता है। तो मुझे ऐसा विकल्प आया कि जब ईश्वर करता है तो फिर दुख जीव को क्यों भोगना पड़ता। जो भी कार्य होता है दुनिया में, जो भी कार्य होता है उस सब का कर्ता कौन है, ईश्वर है। समझ में आया। तो इसका अर्थ हो गया कि हमारे द्वारा पाप होते हैं उसका भी कर्ता ईश्वर है, तो फिर हम भोगता क्यों है। तो ये कई ये मान्यताएं जो मत होते हैं ना, वो मत अपने आप में ही खंडित हो जाते हैं। चल इतना मुझे बताना था। यहाँ तो अपनी ये बात चलती है कि जैसे भोक्तृत्व स्वभाव नहीं है वैसे कर्तृत्व भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। यानी जैसा है करे ते भोगवे, ऐसा है ना। इसका अर्थ है कि जो भोगवे नहीं वो करता नहीं हो सकता। आप अपन इसका अर्थ ऐसा निकालें। क्यों? क्योंकि एक बात आती है ना, वो ज्ञानी की बात आती है कि जैसे एक सुनना है बात कि जो भोगवे जो करे वो भोगवे। इसमें से मैंने ये भाव निकाला कि फिर जो भोगता नहीं है वो करता नहीं होता। क्योंकि ज्ञानी के लिए कई बार बात आई है कि भी उससे राग द्वेष होते हैं, सुनना, मगर वो उसमें जो उदय भी आते हैं और सब कुछ होता है, मगर उसको सुख रूप से भोगता नहीं है ना। मान लो कि बाहर में उदय भी आवे, सब भोग आदि कार्य भी दिखे, मगर उसमें सुख रूपी भोगता नहीं, उसमें सुख लगता नहीं। इसीलिए वो जब सुख लगता नहीं, सुख रूपी भोगता नहीं, सुख बुद्धि से भोगता नहीं, ऐसा आता है ना। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसलिए उस भाव का वो करता नहीं है। ऐसी भी एक स्टाइल आती है, बहुत अद्भुत बात है। क्योंकि ज्ञानी कहते भोगों में दिखता है, फिर भी भोगों का करता नहीं है,
जो निजरा होती है, ये सब बातें आई ना। तो इसीलिए कि वो सुख बुद्धि से नहीं भोगता। हाँ हाँ, तो अब जब सुख बुद्धि से भोगता नहीं है इसलिए उसका कर्ता भी नहीं है, ऐसा भी एक अर्थ निकाल सकते हैं। कुल मिला के हमें इसमें तो ये बात लेनी है कि खरेखर जो आत्मा है वह पर का न करता है न भोगता है। ये बात इनको यहाँ सिद्ध करनी है। आगे गाथा में वही बात बताने वाले हैं, इसकी चर्चा इसमें आई है। देखो ऐसा है, एक आगे गाथा हमने पढ़ी है, प्रवचन सार आदि में पढ़ी है, पंचास्तिकाय में भी है कि जो आत्मा परद्रव्य का करता नहीं है, भोगता नहीं है, तो क्या है, ज्ञाता है। ये बात मुख्य है, ये बात चलानी है। तो इसमें ये बात खुलती है कि जो जानता है वह करता नहीं, और जो करता है वो जानता नहीं। क्या कहा, इसका अर्थ क्या है कि जो आत्मा तो जानता ही है, जानने स्वरूप ही है। तो जो जानता है यानी ऐसा जानता है कि मैं जानने स्वरूप हूँ, वो परद्रव्य का कर्ता बनता है। और जो परद्रव्य का कर्ता बनता है यानी अपने को मानता है, वो अपने को जानने रूप अनुभव करते नहीं है। उसका अर्थ ऐसा लेना है। इसलिए देखा जाए खरेखर तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता भोगता नहीं है। ये बात इन्होंने यहाँ लिखी है। पढ़ते हैं, जो पुनः पढ़ते हैं। कर्तृत्व इस चिद स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है। कितना जबरदस्त बात लिखी है। कर्तृत्व यानी पर का कर्तापना, पर का करने का कार्य, इस चिद स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है। कौन से आत्मा का? चिद स्वरूप क्यों डाला? क्योंकि चिद स्वरूप आत्मा का स्वभाव तो जानना है, जानने की क्रिया का कर्ता तो आत्मा है। जब चिद स्वरूप डाल दिया तो ये बात खुलेगी ना। क्या कहा, फिर से पढ़ता। कर्तृत्व इस चिद स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप चिद स्वरूप आत्मा कहते हो तो चिद स्वरूप आत्मा का कार्य क्रिया क्या होगी? जानने की क्रिया का कर्ता तो है, पर की करने की क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है। अब जब क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो कई बात आगे कर्ता कर्म के काल में आई ना कि व्यापक भाव नहीं है ना। परद्रव्य का कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें व्यापता नहीं है, उसमें जाना पड़ेगा ना। जब उसका कार्य करना पड़ेगा, अगर करना होगा तो उसमें जाना पड़ेगा। अगर उसमें व्यापता ही नहीं है, व्यापकपना परद्रव्य के साथ घटता ही नहीं है, तो फिर परद्रव्य का कर्ता कैसे होगा? छूता ही नहीं है, वहाँ फरकता ही नहीं है, उसे मिल ही नहीं पाता है। जब मिलता ही नहीं है उस द्रव्य को, तो उसका कर्ता कैसे हो सकता है? अब जब मिल ही नहीं पाता है, कर ही नहीं सकता है, तो फिर भोक्ता कैसे हो सकता है? अर्थात वो द्रव्य मुझे सुखी दुखी करे, अर्थात मैं मुझे सुखी दुखी करूं, इस प्रकार से भोक्तापना भी कैसे हो सकता है? बहुत बड़ी बात है। तो कितना स्ट्रेस हट गया कि परद्रव्य मुझे सुखी दुखी करे, इसका नाम भोक्तापना। मगर जब वो तुम्हारे पास आता ही नहीं है, तुम वहाँ जाते ही नहीं हो, तो फिर एक दूसरे का करे या फिर एक दूसरे को सुखी दुखी करे, ये बात कितनी झूठी है, अफवाह है, भ्रम है। अफवाही हुई नहीं तो किसी ने फैलाई है, अज्ञानी ने, तो हो ही नहीं सकता। ऐसी बात है। देखो, कर्तृत्व इस चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे भोक्तृत्व स्वभाव नहीं है, इस प्रकार से भोक्तृत्व भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। पर को भोगने का आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, भोग ही नहीं सकता। अगर भोग सकता तो बराबर है, पर भोग ही नहीं सकता। भोगने का भ्रम कर सकता है पर भोग नहीं सकता, छू नहीं सकता, ऐसा है। अब एक और खास कड़ी लिखी है कि वह अज्ञान से ही करता है। अब ये बात कौन सी आई है? ये क्या अर्थ है इसका? ये अज्ञान से ही करता है, इसका अर्थ तो ये हो गया ना कि अज्ञानी कर सकता है। ये अज्ञान से किया जा सके पर का ऐसा भी एक कर्ता का प्रकार है, कोई ऐसा अर्थ इसमें से निकाल सके। क्या कहा? मैं फिर से पढ़ता हूँ। देखो, मुझे पढ़ते पढ़ते सोच में आई बातें। क्या लिखते हैं यहाँ? अज्ञानत एव अयम कर्ता, वह अज्ञान से ही करता है। आत्मा परद्रव्य का न करता है न भोगता है। फिर आचार्य लिखते हैं कि
वह अज्ञान से ही करता है, ही शब्द डाल। इसका अर्थ तो ये निकाल सकता है कोई कि भाई कोई बात नहीं, अज्ञान में तो ये दूसरी द्रव्य का कार्य किया जा सकता है, यानी अज्ञान से किसी द्रव्य का कर्ता बना जा सके, ऐसा एक कर्ता का प्रकार है, ऐसा कोई अर्थ इसमें से निकाले तो ऐसा अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि कर ही नहीं सकता, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, वो ज्ञान ही कर सकता है, परद्रव्य का कर नहीं सकता। मगर मैं परद्रव्य का कर सकता हूँ, ऐसा अहंकार करके अज्ञान कर सकता है ना। अर्थात अज्ञानी ऐसा मानने का भ्रम कर सकता है कि मैं परद्रव्य का कर सकता हूँ, यही तो अज्ञान है। हाँ, अब ये बात बस वही है, तो ये तो ऐसा हो गया कि भी अज्ञान, ये आगे लिखा है ना, अज्ञान का अभाव होने पर अकर्ता है, यानी अज्ञान दशा में परद्रव्य का कार्य किया जा सकता है, और जब ज्ञानी हो जाए तो फिर परद्रव्य का कर नहीं सके। समझ में आया ना, यानी मिथ्या दृष्टि परद्रव्य का कार्य कर सकता है, सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता, तो फिर ऐसा तो हो जाएगा, तो फिर मिथ्या दृष्टि बना रहना अच्छा है, क्योंकि परद्रव्य का कर्ता बन सकते हैं। तो इसका ऐसा अर्थ नहीं है, कोई नहीं कर सकता। अज्ञानी परद्रव्य का मैं कर सकता हूँ ऐसा अहंकार करके अज्ञान का करता है, परद्रव्य का करता तो अज्ञानी में नहीं, और ज्ञानी ऐसा अहंकार नहीं करते हुए अकर्ता रहता है। एक गजब की बात है। देखो ऐसा है कि चलो परद्रव्य का तो करता नहीं, परद्रव्य का नहीं भोगता है, तो अपनी पर्याय का तो करता है कि नहीं, ये बात थोड़ी बहुत पते की बात है। क्रमबद्ध पर्याय की प्रकरण में जो ये बात वो है ना, इंटरव्यू लिया था डॉक्टर साहब ने क्रमबद्ध पर्याय संबंधी गुरुदेव सिंह के पास से, तो इसमें ये प्रश्न है कि चलो परद्रव्य का तो करता नहीं है, परद्रव्य की कार्य का भी करता नहीं है, मगर अपनी पर्याय का करता है कि नहीं। सुनना बराबर, जो गुरुदेव संबंधी हमारे दिमाग में इमेज है, उसके आधार से अगर कोई जवाब देवे तो क्या दे सकता है, गुरुदेव क्या जवाब दे सकते हैं, इस अगर हम अनुमान करें बिना पढ़े, उन्होंने क्या जवाब दिया वो पढ़ना नहीं, पहले तुम सोचना कि क्या जवाब दिया होगा, तो हमको ऐसा ही लगे कि ऐसा ही कहेंगे कि नहीं कर सकता, अपनी पर्याय का भी करता नहीं है। पर गुरुदेव जी ने ऐसा नहीं कहा, गुरुदेव जी ने वहाँ ऐसा कहा कि हाँ अपनी पर्याय का तो करता है, मगर अपनी पर्याय का फिर फार नहीं कर सकता। क्या गजब है ये, थोड़ा सा थोड़ी क्रमबद्ध पर्याय की सारा क्या कहा, अपनी पर्याय का करता तो है, परिणमन करता है, इसलिए वो करता तो वही द्रव्य है, मगर कोई पर्याय को आगे पीछे कर देवे, या कोई परद्रव्य पर्याय अभी अपनी इच्छा के अनुसार कोई पर्याय करे, ऐसा नहीं कर सकता। करते तो इंच के नहीं पुतने प्रमाण करें कैसी बात है, नहीं कर सकता। देखो यह परिणमित से करता, जो परिणमता है वो उसका करता है, मगर इसमें भी अपनी पर्याय में भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अर्थात ऐसा माने अपनी पर्याय के लिए भी कि मैं अपनी पर्याय पहले ले आऊं या पीछे ले आऊं, तो भी ये सूक्ष्म मिथ्यात्व ही है। समझ में आया ना। वास्तव में देखो अपनी पर्याय का कर्ता तो द्रव्य ही है, द्रव्य ही परिणमता है। एक जो है ना उस क्रमबद्ध पर्याय के उस बुक है डॉक्टर साहब की, तो इसमें एक बात खास आई कि 3 प्रकार से चर्चा आई। एक होता है स्वकर्तृत्व, एक होता है अकर्तृत्व, और एक होता है सहज कर्तृत्व। सुनना बराबर से क्या क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी की जो गाथा भी मैं थोड़ी देर में प्रारंभ कर रहा हूँ, है ना, उसमें ये सारी बातें काम में आने वाली है। इसलिए भूमिका है और बहुत अद्भुत गाथाएं अब प्रारंभ होने वाली है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि 3 प्रकार 3 बातें उन्होंने कही। कौन सी? स्वकर्तृत्व, अकर्तृत्व और सहज कर्तृत्व। तो स्वकर्तृत्व में क्या लें, यानी जो भी द्रव्य है, यहाँ तो जीव को लेके बात है, तो जो भी द्रव्य है वो अपनी सारी जो भी पर्याय है, शुद्ध है, अशुद्ध है, अल्प है, पूर्ण है, तो सारी पर्यायों का कर्ता स्वयं द्रव्य है।
है ना। स्वयं वो द्रव्य ही उस अपने परिणाम से, परिणाम का करता है, अपने परिणाम रूप करता हुआ द्रव्य ही उपजता है जाने वाला, समझा? चाहे कौन सा भी परिणाम, राग वाला हो, द्वेष वाला हो, मिथ्यात्व वाला हो, अज्ञान वाला हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, सब परिणाम, जो भी परिणाम है वो परिणाम से, वो परिणाम का कर्ता कौन है? स्व ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। और एक तो ये हो गया स्वकर्तृत्व, मगर पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस अपेक्षा है अकर्तृत्व, समझना। कई बातें हैं इसमें, कई बातें, पहले ये समझना भाई, पर द्रव्य का तो वह जीव अज्ञानी हो तो भी उसका कर्ता नहीं है, इस अपेक्षा से अकर्तृत्व। कई बातें हैं, कर्तृत्व अकर्तृत्व की कई चर्चाएं आती है ना। देखो एक आपने 47 में हमने पढ़े थे प्रवचन सार के अंत में, उसमें ऐसा आता है ना कि कर्तु ने से जीव अपने रागादि का करता है और अकर्तु ने से रागादि का ज्ञाता है अथवा अकर्ता है, करता नहीं है, ज्ञाता है। तो ये दोनों एक साथ है, ये दोनों बात एक साथ है, अलग अलग नहीं है, काल भेद नहीं है इसमें। एक ही जीव के लागू होते हैं दोनों ने, और ये दोनों ने एक ही साथ, एक ही जीव के एक ही समय में लागू होते हैं, समझा है? यानी दृष्टिकोण है ना अलग अलग, कि अगर परिणमन की अपेक्षा देखे तो वो द्रव्य ही उसका करता है, पर द्रव्य नहीं कराता, एक तो ये। और वास्तव में देखा जाए रागादि पर द्रव्य नहीं कराते, रागादि जीव स्वयं अपने को भूल कर करता है ना, अपना स्वरूप का लक्ष्य छोड़ के करता है, इसीलिए रागादि का कर्ता जीव है, कर्तुने से परिणमता है इसीलिए। और देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए तो उस रागादि का आत्मा में क्या होता है? ज्ञान होता है, इसका ज्ञाता ही है, उसी समय अपने से भिन्न है वो, ऐसा ज्ञान ही होता है ना। दो चीज़ें अलग अलग ख्याल में आती है कि ये रागादि विभाव है और वास्तव में मेरे नहीं है, तो ये जुदे हैं। विभाव है उसका अर्थ ही है कि स्वभाव नहीं है, तो इस प्रकार से ज्ञाता है, ऐसा है। अब देखो एक तीसरा अकर्तृत्व है, कौन सा? कि ये दृष्टि का विषय, ये दृष्टि का विषय नहीं है, ये तो एक पर्याय की परिस्थिति है, दोनों नए उस पर्याय के धर्म को बता रहे हैं, ये दोनों नए पर्याय के धर्म में लागू किए गए। तो फिर एक दृष्टि का विषय जो अकर्तृत्व है वो क्या है? अरे त्रिकाल सभा में देखा जाए तो राग होने का ना कोई कारण है, और राग होने की न कोई इसमें शक्ति है, और उसका लक्ष्य करे तो राग उत्पन्न ही नहीं होता। ऐसा जो स्वभाव है वो कैसा है? राग आदि का तीनों काला करता है, ये दृष्टि का विषय है, ये अकर्तृत्व। ऐसी कई चर्चाएं आपको पहले भी हो चुकी है, मेरे पुनः में एक करता हूँ। तो बात आ गई, तीन प्रकार की चर्चा इन्होंने उठाई है डॉक्टर साहब ने। इसमें एक होता है स्वकर्तृत्व, तो स्वकर्तृत्व में तो सब आ गया कि राग आदि और जो भी सब जो परिणमता है वो सब वो स्वयं करता है उसका, और अकर्तृत्व भी समझ में आया। अभी ये है सहज कर्तृत्व। सहज कर्तृत्व में बहुत माल है। क्या है सहज कर्तृत्व? तो ज्ञान है वो सहज कर्तृत्व। देखो कोई चीज विकल्प करके जानना वो सहज कर्तृत्व नहीं है, मगर तुम विकल्प करो या न करो, तुम्हारे उस समय की ज्ञान की जो उस ज्ञेय को जानने की योग्यता है वो उस ज्ञेय का जानना होगा। उसमें विकल्प करने की भी जरूरत नहीं है, विकल्प करते हो इसलिए जानना होता है ऐसा भी नहीं है, ज्ञेय है इसलिए जानना हुआ ऐसा भी नहीं है। और वास्तव में ज्ञान की उस समय की तत्समय की योग्यता समझ में आया कि ज्ञान का उस समय जानने की योग्यता, जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता है उसको जानेगा ही। तुम्हें नहीं जानना हो तो भी, तुम उस ज्ञेय से मुकर जाओ तो भी वो तुम्हारे ज्ञान का विषय बनेगा। कोई विकल्प करो तो भी, विकल्प नहीं करो तो भी, इसका अर्थ है कि सहज है। देखो तुम्हारी कोई घटना घट गई, कोई प्रतिकूलता की ऐसी कोई उदय आया, अब बार बार उसको याद नहीं करो, ऐसा कहते हैं ना भाई, उसको बार बार याद नहीं करो। तो आप प्रयास करके देखना कि वो हमारे ज्ञान में आवे ही नहीं, ऐसा प्रयास करके देखना। क्या कह रहा हूँ सुबह? कोई तुम्हारे साथ ऐसी घटना घट जाए, कोई शरीर में पहले रोग आ गया हो, मरते मरते बच गए हो, ऐसी कोई घटना हुई है, समझ लो जो भी हो, है ना,
जिसे कहते हैं कि पुनर्जन्म मिला, ऐसा कहते हैं ना, कोई बड़े रोग से बाहर निकले और बाद में फिर घर में बैठते हैं तो बात को याद कराते, तो नहीं उसको याद ही मत करो, उसकी चर्चा ही मत करो, उसको तुम उसका ज्ञान ही मत करो, मत कराओ, अब करके देखना जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब ज्ञान में आना होगा, उसकी योग्यता होगी उस ज्ञेय की, तो तब होगा। ये सहज है, इसमें कोई तो ये इस सहज, क्योंकि जो स्वभाव होता है ना वो किसी से बंधा हुआ नहीं होता। ये तो बहुत स्थूल कथन है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम के उदय के निमित्त से हुआ, वो कोई मतलब नहीं है। वो तो एक प्रकार से बाह्य में वो कर्म की वो परिस्थिति बनती है, पर यहाँ उस समय ज्ञान के जानने की, उस ज्ञेय को जानने की योग्यता पकती है, अथवा उस कर्म में जानने की योग्यता आती है, तो वो जानेगा ही, और वो सहज है। विकल्प करके जानना ऐसा नहीं है। इसीलिए ज्ञान सहज, स्वभाव सहज होता है उसमें, और ऐसे सहज स्वभाव को तुम सहज तरीके से जानो। क्या कहा, बहुत बड़ी बात है ना। यही वास्तव में समाधि है, यही वास्तव में सामायिक है। इस सहज ज्ञान को क्या करो, सहज जानो। सहज जानो यानी ये सहज ज्ञान है, उसको सहज जानो यानी ज्ञाता दृष्टा रहो, जानने रूप ही हो ऐसा जानो। समझ में आए? तो विकल्प करके बोलते हैं, बाकी सहज रहने का अर्थ है इसका, जब अब विकल्प का कोई है ना कर्तृत्व ही नहीं है, व्यर्थता भाषित हो, इसका नाम सहज रह के जाना। विकल्प करके अभी जो हम जानते हैं, अभी हम आत्मा के बारे में अभी जो जाना जस्ट, वो सहज नहीं है। मान लो कि वो हम विकल्प सहित जानते हैं, अब विकल्प सहित जानते हैं इसीलिए वो सहज नहीं रहा। ख्याल में आया? फिर भी अब सुनना, अगर विकल्प को गौण करके देखते हैं वहां, तो वो ज्ञान जो हो रहा है वो सहज, सामान्य है, सहज है, स्वभाव है ना, जीवन है, आत्मा की पहचान है। वो आत्मा उसका कर्ता है, वो आत्मा का कर्तृत्व है, वो आत्मा का कार्य है। वो ऐसे कार्य के बिना आत्मा कभी मिलता नहीं। तो ऐसा अगर जो समझ में आ जाए, वेद ज्ञान आ गया ना इसमें, अगर सहजता से वो सहज का आनंद आ जाए, वो सहजता से सहज का भान हो जाए, तो यहाँ कहते हैं कि विकल्प तो ज्ञेय मात्र है। तो विकल्प तो एक जैसे जो बाहर के मकान आदि जो ज्ञान में आते हैं ना, इतना दूर है, इतना दूर हमारे ख्याल में आ रहा। ऐसी जबरदस्त बातें हैं। आया ख्याल में? थोड़ा थोड़ा आनंद आवे ऐसा है भाई, अपने आप में सब है, अपने आप में वो ताकत है, अपने आप में वो पूरा मुक्ति का सार है, अपने आप में वहाँ सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार किसे कहते हैं? ये सर्व विशुद्ध ज्ञान का एक परिचय है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। देखो यहाँ क्या कहते हैं कि वह अज्ञान से ही करता है, अज्ञान का अभाव होने पर अकर्ता है। यहाँ कौन सी बात चल रही है कि यह कर्ता भोक्ता आत्मा का स्वभाव नहीं है। कर्ता भोक्ता क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा चित स्वरूप आत्मा है, वो अपने ज्ञान का कर्ता तो है, अपने ज्ञान रूपी कार्य का कर्ता तो है, मगर पर का कर्ता और न पर का भोक्ता है। न पर का भोक्ता है, न पर का कर्ता है। क्यों? उसका स्वभाव नहीं है। आगे कहते हैं आचार्य देव कि वह अज्ञान से ही करता है, मगर अज्ञान का अभाव होने पर अकर्ता है। समझ में आ गया दर्शन इस बात का? अज्ञान से करता है यानी ये ऐसा अज्ञान से करता मान सकता है परद्रव्य का। परद्रव्य का मैं करूँ, मैं कर सकता हूँ, परद्रव्य को संभालना ही चाहिए, फिर संभाल सकते हैं, ऐसा अज्ञान कर सकता है, ऐसा अज्ञान पूर्वक कर्ता मान सकता है। कर्ता बन नहीं सकता, कर्ता बनने का भ्रम कर सकता है, मगर कर्ता नहीं बन सकता, कर नहीं सकता। और वेद ज्ञान करके ऐसे कर्ता रूपी अज्ञान का अभाव कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि ऐसा अज्ञान का अभाव करने पर वह अकर्ता है, यानी अकर्ता स्वभाव का वास्तव में वह लाभ ले सकता है। ऐसी बात आचार्य देव ने इस श्लोक में कही। यानी कुल मिला के अभी जो 308, 309, 310 और 311 चार गाथा इकट्ठी उसकी टीका लिखी गई है। इस चार गाथा में यही बात है, ऐसा कहते हैं। अभी इस चार गाथाओं में पर का कर्ता धर्ता नहीं है, पर का कर्ता भुक्ता नहीं है। इस बात को दृष्टांत पूर्वक समझाने वाले हैं।
है ना। अभी अद्भुत बात आने वाली है, पहले हम इसका पाठ कर लेते हैं। देखो उत्थानिका में लिखा है, अब आत्मा का अकर्तृत्व दृष्टांत पूर्वक कहते हैं, यानी पर का कर्ता भोक्ता नहीं है, वास्तव में अकर्ता है, अभोक्ता है आत्मा, अर्थात तो परद्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं है। यहाँ देखना, वो मैंने 3 प्रकार बताए ना, स्वकर्तृत्व, फिर अकर्तृत्व और सहज कर्तृत्व। तब जितनी भी गाथाएं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में कर्ता कर्म के अज्ञान मिटाने की बात आएगी तो वही बात उठाएंगे कि भी अपने परिणामों का कर्ता है मगर पर का कर्ता नहीं है, पर के परिणामों का कर्ता नहीं है। अपने परिणामों का कर्ता हुआ वास्तव में उत्पन्न होता है, मगर पर के परिणामों का कर्ता हुआ उत्पन्न नहीं होता, यानी पर रूप परिणमित नहीं होता और अपने रूप परिणमित होता ही है ना। पर के कारण अपने अपन स्वयं परिणमित रूप नहीं होता और मेरे कारण पर का परिणमन नहीं होता। ऐसी बात जब आ जाएगी तो इससे ये नक्की होगा कि आत्मा कैसा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। यानी जब पर में करने की बात ही न आई तो अकर्ता है अर्थात ज्ञाता है, इसीलिए पर के कारण सुखी दुखी होने का कोई है ना कैलकुलेशन है ही नहीं। पर के कारण सुखी दुखी होने की कोई बात मेल खाती नहीं है कि जबकि हम सारे जीवन है ना पर से सुखी दुखी होते हैं, उस बात को लेकर है ना क्या करते हैं। देखो पर से सुखी दुखी होते हैं इस ऐसी बात मानकर सारा जीवन है ना पांच इंद्रिय के विषयों को जो होता है उसको इकट्ठा करना, पैसा कमाना और सारा जीवन उसी में लगा देते। ये कहते हैं कि तू पर से सुखी दुखी होता ही नहीं। अब तुम एक एक शब्द रख के सोचो कि तुम धन से सुखी दुखी होते ही, समझ में आया कि नहीं। वो सुख दुख का कारण है ही नहीं, तुम धन को भोग सकते ही नहीं। हम सारा ये बनावे वो बनावे ये खाना बनावे, ये कहते हैं कि तुम पर को भोग सकते ही नहीं, उसको लेकर तुम सुखी दुखी हो सकते ही नहीं। समझ में कितनी बातें आ गई, तुम्हें ऐसी निवृत्ति आ गई, ऐसा मान लो कि निराकुलता आ गई, निर्विकल्पता आ जाए। अगर ये बात समझ में आ जाए तो अकर्ता अभोक्ता स्वभाव का विदन हो जावे, वास्तव में ज्ञातापन रह जावे। वास्तव में अपने ज्ञातापन जो सर्व विशुद्धपना है उसका लाभ लेकर ये जीवन में कभी 4 गतियों में रूले नहीं। ऐसी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब ये बताते हैं कि अब आत्मा का अकर्तृत्व दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। पहले चारों गाथाओं का प्राकृत और जो हिंदी अनुवाद है वो पढ़ लेते हैं, प्रारंभ करते हैं। ये गाथा बहुत ज़बरदस्त है, इसका क्या महत्व है और किस प्रकार से इसको हमारे जीवन में उपयोगिता है, ये सारी चर्चा हम योग्य समय में उस समय करेंगे। टीका आदि में देखो, दवियम जम उपज्जयी गुणेहिं तम तेहिं जान सुवर्णन्नम जह कणयादिहिं दो पज्जयेहिं कणयम अन्नन्नमिह जीवस्सा जीवस्सदो जे परिणामादुदेशिदा सूते तम जीवं जीवं वा तेहिं अन्नं वियाणाहि न कुदोचिभि उत्पन्नो जमहा कज्जं तेन स्वादा उपादे दिन किंचिं वि कारणमवीतेन न सबोधि कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तः पडुच्च कम्माणि उपज्जन्ति न नियमा सीति दूण दिशदे अन्ना। आया ना इसमें वो कड़ा का उदाहरण, इसमें थोड़ा थोड़ा ख्याल में आपको आता होगा। हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें और खुलासा होगा। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे जान अनन्य वो है जगत में कटकादि परया यो से कनक अनन्य जो जीव अजीव के परिणाम जो शास्त्रों विषय जिनवर कहे वे जीव और अजीव जान अनन्य उन
परिणाम से उपजे न आत्मा कोई से, इससे न आत्मा कार्य है। उपजावता नहीं कोई को, इससे न कारण भी बने। रे कर्म आश्रित होय करता, कर्म भी करतार के। आश्रित हुए उपजे नियम से, अन्य नहीं सिद्धि दिखे। गजब की बात है, थोड़ा थोड़ा ख्याल में आया होगा। देखो ये जो 4 गाथाएं हैं, थोड़ा मैं इसका आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये वह प्रसिद्ध गाथाएं हैं कि जिसके ऊपर गुरुदेव जी ने 13 प्रवचन किए अलग से, और इसमें ज्ञेय स्वभाव और ज्ञान स्वभाव नाम से पुस्तक भी निकल गई ना, उससे पुस्तक भी बन गई। आपको पता होगा ये ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव करके इतनी पतली सी गुरुदेव जी की फोटो वाली बुक है, ठीक है ना। तो ये इसी गाथा के प्रवचन है, 13 प्रवचन किए इसमें। इसलिए कितनी महत्वपूर्ण गाथा होगी ये बात हमें समझना चाहिए। और इसी गाथाओं को लेकर, इस गाथाओं के आधार से गुरुदेव जी ने क्रमबद्ध पर्याय निकाली। जैसे कोई व्यक्ति दरिया में से मोती निकाले, ऐसा इस गाथा में से गुरुदेव जी ने क्रमबद्ध पर्याय निकाली। ये सामान्य बातें नहीं हैं, इसलिए हमें थोड़ा आगे टीका में जो क्रम नियमित शब्द पढ़ा है उसके आधार से इन्होंने एक क्रमबद्ध पर्याय तो पूरी चर्चा की है, पूरा विस्तार इन्होंने किया है। इसकी चर्चा हम टीका के इस काल में योग्य समय में वो विस्तार से करेंगे, है। इसकी चर्चा इसी में से की है। ऐसा देखा जाए तो ये क्रमबद्ध पर्याय ये और भी जगह पे आई है बात, है। कौन किसमें? कार्तिक अनुप्रेक्षा 321, 322, 323 गाथा, इसमें तो प्योर यही लिखी है ना, जो समय में जो पर्याय, जिस काल में जो द्रव्य की, उस क्षेत्र में, उस काल में, उस भाव से, उस निमित्त पूर्वक, है ना, उस पुरुषार्थ से, उसी पुरुषार्थ से जो होनी है वो ही होगी, दूसरी नहीं होगी। ये आया है ना क्रमबद्ध की वह चर्चा इधर आई है। और भी प्रवचन सार में जन्म क्षण 16वीं गाथा है सर, तो वो जन्म क्षण के द्वारा वो क्रमबद्ध पर्याय की और कई बातें आई है। मगर गुरुदेव सिंह ने जो क्रमबद्ध पर्याय का खुलासा उनको हुआ या किया, तो इसी गाथा में जो ये टीका में जो प्रथम तो जीव क्रम नियमित ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, इसमें जो क्रम नियमित शब्द है उसमें से क्रमबद्ध का वो भाव निकाला और सारे समाज को निहाल कर दिया, सारे समाज को एक दृष्टि का विषय में जाने की पद्धति बता, स्वभाव पे दृष्टि करने का एक कारण बता दिया, है ना। अर्थात तो कर्ता कर्म के अज्ञान मिटाने का आधार बता दिया। कर्ता कर्म में रहकर मिथ्यात्व को हम पोसते थे, तो उस मिथ्यात्व के अभाव करने का उपाय बता दिया। ऐसी जबरदस्त बातें इस टीका में हम इसका विशेष खुलासा यहाँ करने वाले हैं। पहले गाथा पढ़ते हैं, देखो 308 का। जो द्रव्य जिन गुणों से मिला, पेज नंबर 564, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे लिखी होती है ना गाथाएं, प्राकृत दूसरे पेज पे है, संस्कृत दूसरे पेज पे है, तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना, है ना। यहाँ क्या कहते हैं, मैं गाथा पढ़ता हूँ 308 नंबर की गाथा। पहले, जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उन गुणों से उसे अनन्य जानो, जैसे जगत में कड़ा इत्यादि पर्यायों से सुवर्ण अनन्य है वैसे। इसमें 2-3 बातें मुझे करनी है, हो सकता है कि आपका ध्यान गया होगा कि जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है, समझ में आया। अब 2 बातें यहाँ लिखना है, कंफ्यूजन होता है कि इसमें लिखा ना जिन गुणों से, पर्यायों से उत्पन्न होता है वो तो समझ में आ गया, पर यहाँ क्या लिखा है, जिन गुणों से, फिर दूसरी बार लिखी उत्पन्न होता है। अब द्रव्य उत्पन्न होता है, ये बात थोड़ी मुमुक्षु को कैसे जचे,
थोड़ा कन्फ्यूजन लगे ना अपने को। तो देखो यहाँ न कन्फ्यूजन करना या फिर न शब्द मलिच बनना। जो हमने सिद्धांत में पढ़ रखा है कि द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, वो सब गलत है ऐसा नहीं समझना मेरा कहने का। वो तो सब है ही, है ना। जो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो द्रव्य के पूरे भाग में और सर्व हालतों में रहे उसे गुण कहते हैं। और जो हर समय गुण अथवा द्रव्य पलटता है, परिणमता है, उसे पर्याय कहते हैं। वो जो द्रव्य गुण पर्याय की जो सैद्धांतिक बातें हैं वो तो कंसीडर करना ही है, उसको खंडित करके बात नहीं है। तो यहाँ क्यों लिखा है ऐसा कि जो जिन गुणों से द्रव्य उपजता है, तो गुण का अर्थ यहाँ पर्याय लेना है, मुझे इतना ही बताना है। देखो ये पद्धति है, कई जगह पे है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे है ऐसा। एक तो आप देखो कि अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, तो कहीं ऐसा भी मिलता है कि अर्थ पर्याय को गुण कहना, गुण पर्याय नहीं, पहले सुनना, अर्थ पर्याय को गुण कहते हैं और व्यंजन पर्याय को ही पर्याय कहते हैं। ऐसी भी एक पद्धति है, कई जगह पे है ये बात। क्या कहा मैंने, एक एक बातें सुनना। अभी ये गाथाओं को मैं खोलने वाला हूँ कि अर्थ पर्याय को गुण कहते हैं उस पर्याय को, और व्यंजन पर्याय को पर्याय कहते हैं। एक ऐसी भी एक पद्धति है। दूसरा, अर्थ पर्याय को गुण पर्याय कहते हैं और व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं। समझ आया ना, ऐसी भी एक पद्धति है। क्यों अर्थ पर्याय को क्यों गुण पर्याय कहते हैं, क्योंकि वो गुणों की पर्याय है। और व्यंजन पर्याय कि जो कोई मतलब पूरे एक आकार को लेकर जो ये अवस्था होती है अथवा अन्य द्रव्यों को मिलकर भी एक कोई न कोई आकार बनता है, तो उसे एक द्रव्य पर्याय कहते हैं। तो ये बात, ये चर्चाएं मिलती है। एक एक बात को तुम समझो। एक मुझे इतनी बात सिद्ध करनी है कि यहाँ जो ये लिखा है ना, जो द्रव्य जिन गुणों से है ना उत्पन्न होता है, इसमें जिन गुणों से जो लिखा है उसमें पर्याय लेनी है। पहले ये सिद्ध करके आगे चलते हैं, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, तो शब्द मिलिच नहीं बनना। तो यहाँ देखो ये पर्याय को गुण कहने की पद्धति बहुत जगह पे है। एक होती है सहवर्ती पर्याय, एक होती है क्रमवर्ती पर्याय। तो ये हर समय पलटता है जो पर्याय होती है, इसको क्रमवर्ती पर्याय कहते हैं, और गुणों को सहवर्ती पर्याय कहते हैं। बराबर है। फिर एक देखो, जो सिद्धू के 8 गुण प्रकट हुए, है ना, गुणों को पर्याय वहां कहा सहवर्ती पर्याय कह के, पर पर्याय को गुण कहने की पद्धति कहाँ है, सिद्धू को 8 गुण प्रकट होते। 8 गुण कहे ना, कौन से 8 गुण, सम्यक तो सुदर्शन ज्ञान आदि है ना, अगुरु लघु अवगाहन आदि, सूक्ष्मत्व वीर्यत्व आदि जो 8 गुण है। तो बताओ वो गुण है कि पर्याय, फिर भी हम गुण कहते हैं। तो पर्याय को गुण कहने की पद्धति कई जगह पे है, ये भी एक विशेषता है ना, इसीलिए कह सकते हैं। तो यहाँ मुझे इतना ही कहना है कि जो द्रव्य जिन गुणों विषय उत्पन्न होता है, इसमें जिन गुणों विषय में क्या लेना है, जिन गुणों से पर्याय, उसमें पर्याय लेना है। ठीक है। आप देखो ये आगे पढ़ोगे ना, ये उदाहरण कि जैसे जगत में कड़ा इत्यादि पर्यायों से सुवर्ण अनन्य है, तो कड़ा आदि क्या है, पर्याय। कड़ा आदि पर्यायों से सुवर्ण उपजता है अथवा उस रूप होता है, सुवर्ण कड़ा आदि रूप होता है। तो उदाहरण में कड़ा लिया तो कड़ा क्या है, पर्याय। बराबर। इसके अलावा आप टीका में अमृतचंद्राचार्य देव को ले लो, आधार ले लो, क्या है सुनना। प्रथम जो जीव क्रम नियमित क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, परिणाम लिखा ना, परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, और यहाँ क्या लिखा, जिन गुणों से उत्पन्न होता है। तो गुणों से उत्पन्न होता हुआ, इसका अर्थ क्या निकाला आचार्य देव ने, परिणामों से उत्पन्न होता हुआ। तो यहाँ गुणों का क्या अर्थ लेना है, पर्याय लेना। ठीक है, दर्शन इतना ख्याल में। अब ये बात तो अपन समेटते हैं कि जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है, अब ये बात को थोड़ा समझते हैं कि कौन उत्पन्न होता है, द्रव्य। तो द्रव्य उत्पन्न होता है क्या, द्रव्य तो हमने आज तक तो ऐसा ही सुना है। कैसा है द्रव्य, है ना, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। आज तक हमने यही पढ़ा है कि द्रव्य न कभी नष्ट होता है, न कभी द्रव्य नया नवा उपजता है, न उत्पन्न होता है न
विनष्ट होता है। तो ये कहते हैं कि भाई ये द्रव्यार्थिक नेकी और से कथन है। द्रव्यार्थिक नेकी का विषय जो द्रव्यांश है, द्रव्य का एक ऐसा अंश है जिसको लेकर द्रव्य कभी समाप्त नहीं हो जाता या द्रव्य कभी नया नहीं उपजता, वो द्रव्यार्थिक नेकी और से कथन है। और यहाँ जो बात चलने वाली है वो पर्यार्थिक नेकी और से कथन है। अगर पर्याय की ओर से देखे, है ना, उत्पाद की ओर से देखे तो हर समय द्रव्य कोई ना कोई पर्याय को लेकर उपजता है अथवा कोई ना कोई पर्याय रूप होता है। समझ में आया ना। और पूर्व की पर्याय रूप से व्यय होता हुआ होता है। समझ में आया कि कोई ना कोई पर्याय रूप से उपजता है, यानी कोई ना कोई पर्याय रूप से द्रव्य को कोई ना कोई नया जीवन मिलता है और आगे के जीवन को समाप्त करता हुआ द्रव्य स्वयं। तुमने थोड़ा समझना इस बात को। देखो हमने वो सूत्र पढ़ रखा है ना, कौन सा, कि सत द्रव्य, सत द्रव्य का लक्षण क्या है, सत, और सत का लक्षण क्या है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। यानी देखो सत को लेकर जो द्रव्यार्थिक नेकी विषय से, और द्रव्य सत है, त्रिकाल है ना, ध्रुव है, सदा बना रहता है, हर पर्याय में वो का वो रहता है, वैसा का वैसा रहता है, वो ही पाया जाता है। वो सारी बातें हमने सत लक्षण के कारण, मगर थोड़ा आगम में पूरा तो पढ़ो कि सत को, सत के लक्षण कौन सा लक्षण कहा, द्रव्य का लक्षण सत है और सत का लक्षण उत्पाद व द्रव्य, यानी उत्पाद व द्रव्य मिलकर सत लक्षण। एक ही समय में उत्पाद व और द्रव्य तीनों सत है। इस सत तीन प्रकार से है। एक एक बात को तुम समझना। उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों प्रकार सत के है, अथवा एक ही समय में ये तीन प्रकार के सत होते हैं, ये मिलके पूरा सत है। इसका अर्थ क्या कि उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, ध्रुव रहकर उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, यानी उत्पाद का भी अस्तित्व है, व्यय का भी अस्तित्व है और द्रव्य हमेशा बना रहता है। तो ऐसा तीन प्रकार से ये अस्तित्व है, तीन प्रकार अस्तित्व के हैं। एक ही समय में ये तीन प्रकार होते हैं। नहीं ख्याल में आया? उत्पाद भी अस्तित्व है ना, अस्तित्व का ही लक्षण कहा ना, सत का ही लक्षण कहा उत्पाद व्यय, तो वो सत का ही लक्षण है। उस वास्तव में उसका भी, उत्पाद का भी अस्तित्व है, यानी क्षणिक तो क्षणिक अस्तित्व है। कोई ना कोई पर्याय को लेकर किसी न किसी पर्याय रूप उपजता है। कौन? द्रव्य। तो इसको एक नया जीवन मिलता है, तो ये भी एक अस्तित्व है। और अब द्रव्य में उपजने का भी प्रसंग है और द्रव्य में व्यय होने का भी प्रसंग है। वो कोई ना कोई पर्याय का व्यय करता हुआ, कोई ना कोई पर्याय के व्यय रूप होता हुआ, और उसी समय कोई ना कोई, अर्थात दूसरी आने वाली जो है वो योग्य पर्याय जो है वो आने वाली, आगे क्रम नियमित वाली पर्याय आने वाली है, अभी उसको नहीं छेड़ते। तो कोई ना कोई पर्याय को लेकर उपजता हुआ द्रव्य उपजता हुआ होता ही होता है। ये हर समय होता है। पूर्व की पर्याय के व्यय रूप का प्रसंग अथवा उसमें भी द्रव्य बना रहता है, द्रव्य उस प्रसंग को भी प्राप्त होता है। कोई ना कोई पर्याय को ग्रहण करता हुआ ही द्रव्य होता है और पूर्व की पर्याय को छोड़ता हुआ ही द्रव्य रहता है। यानी व्यय भी अस्तित्वमय है और उत्पाद भी अस्तित्वमय है। यानी व्यय भी होता है, होता है उसका अर्थ क्या? अस्तित्व होता है, व्यय होता है, कोई ना कोई व्यय होता है। देव की पर्याय का व्यय होता है अथवा देव की पर्याय रूप व्यय को प्राप्त होता है और मनुष्य की पर्याय रूप उत्पन्न हुआ है। प्रथमानुयोग तो पूरा इससे ही भरा पड़ा है ना। नरक में उत्पन्न हुआ, देव की पर्याय को नाश करते हुए कहाँ उत्पन्न हुआ? मनुष्य में उत्पन्न हुआ। मनुष्य की पर्याय को नाश करते हुए नरक में उत्पन्न हुआ है ना। जो द्रव्य तो वो का वो है, वो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय है, द्रव्य दूसरा नहीं है। तुम समझना, मैं तो कल विस्तार से खोलने वाला, तो थोड़ा सा इसका आपको टेस्ट करा है। द्रव्य तो वो का वो है, मगर वो कड़े रूप उत्पन्न हुआ। कौन? जो पूर्व में हार में था, वो सोना कहाँ था? हार में था। तो हार का व्यय किया किसने किया? सोनी ने, सुनार ने।
उस द्रव्य ने उस हार का व्यय करके कड़ा में उत्पन्न हुआ, कड़ा रूप उत्पन्न हुआ, कड़ा रूप हुआ, कड़ा को उत्पन्न किया अथवा कड़ा रूप उत्पन्न हुआ, नया जीवन मिला। मगर द्रव्य तो वही है ना जो हार में है, अब वही है, वही का वही है, उसका नाम नहीं है, वो तो द्रव्यातिक का विषय है। मगर पर्याय ने की उत्पाद ने की व्यय की ओर से देखे, उस चश्मे से देखे तो हार में क्या हुआ, हार का व्यय किया, हार के व्यय का प्रसंग हुआ, अस्तित्व हुआ कि नहीं व्यय का, और प्रसंग हुआ और उत्पाद कड़े रूप उत्पन्न हुआ। तो उत्पन्न होने का भी उत्पन्न हुआ, उसका भी अस्तित्व हुआ ना। और सोना तो वही का वही, कोई ऐसा कहे कि नहीं वो जो सुवर्ण है ना, वो सुवर्ण थोड़ा रुक जाता, क्या होता, रुक जाता और फिर कड़ा बनता, तो क्या ऐसा नहीं होता है ना। वो कड़ा में उसको आगे आना ही होगा, कड़े में, समझ में ना, कड़े में ट्रांसफर होना ही होगा। अरे कड़ा रूप ही वो स्वयं होता है, मिट्टी मटका बन गया, कुंभार नहीं बना, वो मिट्टी ही मटके में है। ऐसे ही वास्तव में जो हार है वो हार रूप नहीं रहा, तो द्रव्य नष्ट हो गया। पर्याय अपेक्षा द्रव्य नष्ट होता है, यानी उस पर्याय रूप से नष्ट हुआ और नई पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ, है ना। तो इस प्रकार से व्यय और पर्याय, उत्पाद और व्यय की ओर से नष्ट हुआ और उत्पन्न हुआ कह सकते हैं, जाना जा सकता है, वो मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका अस्तित्व है। और द्रव्य तो वही का वही रहा। इस प्रकार से तीनों प्रकार से ये तीन बातें अस्तित्व की है, ये तीनों अस्तित्व है और एक समय में, इतना ख्याल में आया। एक देखो ऐसा नहीं होता कि देखो अंगूठी खो जावे और सोना नहीं खोवे, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है, अंगूठी खो गई तो सोना खो जाता है ना, कि सोना घर पे रख के जावे, अंगूठी ले जाना, क्योंकि अंगूठी खो देता है व्यक्ति, तो ऐसा नहीं होता। सोना अंगूठी रूप होता हुआ उत्पन्न होता है, और आगे जो कड़े में था वो कड़े में कड़े रूप नहीं रहा, कड़े रूप का विनष्ट हो गया, कड़े रूप से द्रव्य विनष्ट हो गया, द्रव्य विनष्ट हो गया, पर्याय विनष्ट हो गई। मैं नहीं बोलता कि पर दो कड़े रूप से द्रव्य विनष्ट हो गया और अंगूठी रूप से द्रव्य उत्पन्न हुआ, तो इस उस रूप परिणमा, वीटी रूप अंगूठी रूप परिणमा, और ऐसा सोना तो वही रहा। इस प्रकार से अपनी पर्याय रूप उपजता है, पर की पर्याय रूप नहीं उपजता। मूल ये लेना है, इसमें ये लेना है। आगे ही कहेंगे कि इसीलिए देखो, है ना, पूरा पढ़ता हूँ। जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उन गुणों से अनन्य जानो, है ना, उन पर्याय से अनन्य जानो, उन पर्याय से अनन्य जानो, उस पर्याय रूप वही हुआ है। जैसे जगत में कड़ा इत्यादि पर्याय से सुवर्ण अनन्य है, वैसे यानी अपने ही परिणाम रूप उत्पन्न होता है, वही तुम्हें मिलेगा। सोना कहाँ मिलेगा, अंगूठी में मिलेगा। वो जो था हार में सोना था, वो कहाँ मिलेगा, हार में नहीं मिलेगा, क्योंकि हार के व्यय रूप हुआ इसका अर्थ अस्तित्व, व्यय का भी अस्तित्व। और फिर किस रूप उत्पन्न हुआ, अंगूठी रूप उत्पन्न हुआ, यानी उत्पाद का भी अस्तित्व। फिर भी वो सोना कहाँ गया, तो क्या सोना कहाँ मिलेगा, अंगूठी में मिलेगा। ध्रुव ऐसा है, मान लो कि देखो तुम कोई भी कपड़ा लेके जाओ दर्जी के पास, और वो पाजामा और एक कुर्ता वुर्ता बना लो, और कुर्ता और पाजामा दे दिया, फिर उससे कपड़ा मांगो कि भाई मेरा कपड़ा लाओ, तो कि भाई ये कुर्ता है वही कपड़ा है, और कपड़ा है वही कुर्ता है, उससे कैसा है, अभिन्न है। कपड़े के बाहर कुर्ता नहीं है और कुर्ता के बाहर कपड़ा नहीं है। परिणाम के बिना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना परिणाम नहीं होता। ऐसे कई बातें आगे आने वाली है, और भी 3 गाथाएं का खुलासा होगा तो क्लियर होगा, फिर टीका में जाए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।